आइए देखते हैं हमारा जो पहला हमने नंबर लिखा है यहाँ पे हमारा, वो है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या जो होती है हमारा क्या है कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। यानी जो 2 से क्या होते हैं? भाज्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे हमारा कि जो हमारा 2 है, 2 4 6 8 10 है ना 12, ये जो आपको नंबर मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आपको यानी कि सम संख्या कहते हैं, जो दो से क्या विभाज्य हो जाते हैं। ठीक है। और एक तरह से और लुक है हमारा यहाँ पे है कि अगर क्या है इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 आता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल होगा। और कहीं ना कहीं कि जो 2 से डिविजिबल होगा यानी कि 2 से विभाज्य होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? आपको सम संख्या हो जाता है। तो ये आपका नंबर है यानी कि सम संख्या है। अगला हमारा यहाँ पे आपको जो लिखा है हमारा विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर वो होते हैं जो हमारा क्या है आपको 2 से विभाज्य नहीं होते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। उसी नंबर आर नॉट डिविजिबल बाई जो है आपका 2। तो 2 से जो क्या होते हैं आपको यहाँ पे डिविजिबल नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आपको ऑड नंबर कहते हैं। जैसे इसका नाम हम दे लिए आपको 1 है, आपका यहाँ पे 1 3 है, और उसके बाद आपका 5 है, 7 है। ठीक है। तो जो आपको 9 है यहाँ पे हमारा, तो ये जो नंबर आपको होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपको 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो क्या है हमारे यहाँ पे? विषम नंबर है, यानी कि विषम संख्याएं होती हैं। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? हम विषम संख्याएं कहते हैं। इसको आप जान लीजिएगा अच्छे से। अगला जो आपका यहाँ पे हमारा भाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके क्या है आपको 2 फैक्टर से ज़्यादा ना होते हैं, यानी कि मोर देन, यानी कि जो हमारा 2 से फैक्टर नहीं होना चाहिए आपको, और लेस देन 2। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो आपको केवल 1 होता है या तो स्वयं होता है। ठीक है। तो प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं जो क्या होते हैं? स्वयं से करते हैं और 1 से करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझ में आना चाहिए कि 1 की क्या होता है? 1 खुद से भी कट जाता है, इसलिए 1 क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो ध्यान रहे आपको यहाँ पे कि जो प्राइम नंबर होते हैं केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उसके या तो 1 होता है या तो स्वयं होता है। तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। और 2 देख रहे हैं हमारा 3 है, 5 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका यहाँ देखिएगा हमारा 9 जो होता है वो क्या होता है? कट जाता है। 3 से कट जाता है, 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, तो इसलिए नहीं होता है आपका यहाँ पे। और 11 है आपका। ऐसे हमारे पास 13 है, यानी कि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो आपको क्या है कि प्राइम नंबर होते हैं यहाँ पे। और 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक आपको कुल मिला के कितने हैं? आपको 25 जो है हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर होते हैं। कितने हैं? 25 प्राइम नंबर होते हैं हमारे यहाँ पे। और ये प्राइम नंबर होता है वो प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो आपको 1 होता है, मतलब 1 से लेकर के 50 तक 70-100 के बीच में जो हमारा नंबर होता है, सॉरी 1 से लेकर के 100 तक का जो प्राइम नंबर होता है बीच में होता है वो 25 होता है। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, यानी कि जो वह नंबर जो क्या होता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वह स्वयं होता है या तो 1 होता है, इसलिए हमारा कह सकते हैं इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। और कुल मिला के हमारे पास कितने हैं? आपको 25 प्राइम नंबर आपको गिवन है यहाँ पे। आप इसको क्या करिए, कमेंट में उसमें लिख के बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर हैं 1 से लेकर के 100 के बीच में। अगला जो नंबर हमारा है जिनसे बोलते हैं हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर का जो सबसे ज़्यादा आसान डिफिनीसन है उसे हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए हमारा क्या है कि 2 नंबर दिए गए हैं और उनका जो एचसीएफ होता है वो कितना है? आपको 1 आता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारा आपको को प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे कि अगर हमारा एचसीएफ कितना है हमारा, देखिएगा 1 और यहाँ 5। ठीक है। तो आप देखेंगे 1 और 5 हमारा क्या है? आपको एचसीएफ कितना है हमारा यहाँ पे? 1 आएगा।
ठीक है। तो यहाँ हमारा दिखेगा 1 5 हो गया, 5 7 हो गया। इन दोनों का क्या होगा, जब फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 इक्वल टू कितना होता है 1 इंटू 5 और 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा पे 1 इंटू 7। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा कि जिसका SCF है वो SCF कितना आ रहा है हमारा 1। तो इसलिए क्या है कि जो हमारा 5 और 7 है, 1 और 5 है, वो हमारा क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। यानी कि SCF हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें 3 और जो है 9 का, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या है कि 3 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3 और 9 को लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 3 इंटू 1। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा कि SCF कितना आ रहा 3, तो SCF कितना आ रहा हमारा 3, तो यहाँ SCF हमारा कितना आ रहा 3, इसलिए हमारा ये क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। अगला जो नंबर हमारा है यानी कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब होता है हमारा यहाँ पे कि यदि जो भी हमने नंबर यहाँ पे जो है देखा है वो सभी क्या नंबर आपको यहाँ पे प्राकृत संख्याएं हैं। और प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपको स्टार्ट होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 से लेकर के हमारा जो इन्फिनिटी से 1 2 3 4 डायरेक्ट इन्फिनिटी तक, यानी कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं जो गिनती में लिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अगर क्या है क्लास में कोई नहीं है ना, न टीचर है ना स्टूडेंट है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे कोई नहीं है, यानी कि 0% है, यानी कि 0 स्टूडेंट है। तो वहाँ जी क्या होगा, जब कोई नंबर है नहीं, जब हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो हमारा क्या है, कोई भी आपका नंबर नहीं है। तो जहाँ तक ध्यान है आपको, जब हम काउंट कर सकते हैं, यानी ये 1 हो या 2 हो 3 हो जो भी है, अगर काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल थिंग्स होती हैं, काउंटेबल पर्सन होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपको प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी कि जो आपको इन्फिनिटी तक की जो वैल्यू होती है वो हमारे क्या है, काउंटिंग नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर आपको कही जाती हैं। अगला जो आपको है यानी कि परमेय संख्या है। परमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं जो क्या होती हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि रेशनल नंबर हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा। तो ध्यान है आपका, जो भी नंबर आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, कोई नंबर आपका n है, वो हमारा क्या है पी बाई क्यू के रूप में लिखा होता है, ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ हमारा क्या है p जो हमारा होता है न्यूमरेटर होता है, और जिसे हम हिंदी में अंश कहते हैं, और जो हमारा क्यू होता है हमारा यहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, और इसे हम कहते हैं हर कहते हैं, ठीक है। तो जो नंबर क्या होता है पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। एक कंडीशन आपको यहाँ पे है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा नीचे वाला जो वैल्यू है आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर है, यानी हर जो आपका है वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। और जो पी और क्यू की वैल्यू जो होती है, पी एंड जो क्यू है वो क्या है, आपको बिलोंग टू इंटीजर होती है, क्या होती है, इंटीजर। यानी ये ध्यान है आपको कि जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो सकती है हमारा। और इस रूप में अगर आपको नंबर दिखते हैं, जैसे हमारा क्या है 1/2 है, तो 1/2 यानी कि नीचे हमारा 2 लिखा हुआ है, ऊपर कितना 1 है, तो ये हमारा हो गया अंश, ये हमारा हो गया हर, यानी कि ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा परमेय संख्याएं हैं। अब ये चाहे नेगेटिव में हो चाहे आपको पॉजिटिव में होती हैं, लेकिन ये क्या कहलाती हैं, आपको यहाँ पर रेशनल नंबर कहलाती हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो ध्यान है आपको यहाँ पे कि 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 हमारा है 0 1 2 3 4 5 जितने हमारे नंबर हैं। अब इनके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इन सब के नीचे हमारा क्या है 1 लिख सकते हैं। इसलिए हमारा क्या है, ये जो हमारे होल नंबर यानी जो हमारा नंबर है आपका यहाँ पे, वो क्या है, आपको रेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह क्या है कि 0 भी हमारा क्या है, एक तरह से रेशनल नंबर होता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अगला जो नंबर हमारा है अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी कि इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर जो होता है वो होता है यानी कि जिनका हम क्या कर सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, वो नंबर क्या कहलाते हैं आपको यहाँ पे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं हमारा जो नंबर है आपका यहाँ पे वो क्या हो आपको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो जो नंबर क्या होता है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आपको इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं यानी कि जिनका क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जिनका क्या होता है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, वह नंबर क्या कहलाते हैं आपको इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है 2 का स्क्वायर रूट कितना है, नहीं है आपका, कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी जो वैल्यू होती है वो डेसिमल में आती है, तो इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या है आपका यहाँ पे इरेशनल नंबर है। √3 है, ठीक है, √5 है, ठीक है, √7 है। तो जिनका क्या है आपको यहाँ पे हमारा कि आपका स्क्वायर रूट नहीं बन सकता है, यानी कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन सकता है वो हमारे क्या कहलाते हैं आपको इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और ये इरेशनल नंबर को यानी कि अपरिमेय संख्याओं को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाते हैं यानी नहीं लिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अगला जो नंबर आपका है वो है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं, वहीं लेकिन क्या हमारा जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो ध्यान है आपको कि जो 0 से स्टार्ट होती हैं, चाहे आपको जो है कोई भी नंबर हो 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 5, ठीक है, तब इन्फिनिटी तक। तो ये ध्यान है आपको कि जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। वो प्राकृत संख्याएं काउंटेबल नंबर है और ये क्या है राइटिंग पैड में हम यूज करते हैं। जो होल नंबर होता है उसे क्या करते हैं राइटिंग में यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हमको कि 1 0 की 10 हमको लिखना हुआ तो हम क्या करते हैं, एक आपका क्या है प्राकृत संख्या, एक आपका होल नंबर है, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या है, तो दोनों को जो हम क्या करते हैं 1 और 10 के प्लेस में रखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है इस तरह से एक नंबर तैयार होता है जिसका नंबर नाम है आपका 10, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा कितना है 1 12 एंड 1 2 है आपका, ठीक है, 20 आपको यहाँ पे। तो इसमें क्या है हमारा कि हम क्या करते हैं इसको राइटिंग में यूज करते हैं। जैसे 100 हो गया तो 0 क्या है एक होल नंबर है, तो हम क्या करते हैं इसको यूज कर सकते हैं। तो होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं आपको 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक वो हमारे क्या है होल नंबर होते हैं। और जो हमारे प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो कहीं ना कहीं होल नंबर में और प्राकृत संख्याओं में क्या है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इससे हम कह सकते हैं अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे हमारा है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जो क्या है 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल होती हैं, उन्हें हम सम संख्या भी कहते हैं। अब भाज्य संख्या 2 से होती है, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पर हमारा कि जिनका क्या होता है मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं आपको भाज्य संख्याएँ कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 का फैक्टर कितना होगा आपको यहाँ पे, तो 4 का जो फैक्टर होगा 1 होगा 2 होगा एंड 4 होगा। तो ध्यान है आपको हमारे यहाँ पे कि इसका जो फैक्टर है 2 से ज़्यादा है, जिनका फैक्टर 2 से ज़्यादा होती है वो क्या होती है आपको भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हमारा 9 भी है, तो 9 हमारा क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। ये ध्यान है आपको 1 है 3 है 9 है, तो यहाँ भी क्या हमारा पे आपको कि 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए हमारा क्या आपको यहाँ पे इसके भाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छे समझिएगा हमारा यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है नंबर को समझने में। और हम लगातार क्या कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर किसी को पूरा कॉन्फिडेंटली नहीं पता होता है और कन्फ्यूजन तो होता ही होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं हमारा कि इस चीज़ को इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए।